बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं राजा नदीम और आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, कुछ अहम तरीन इंटरनेशनल डेवलपमेंट्स आपके साथ शेयर करते हैं। उससे पहले थोड़ा पाकिस्तान के हवाले से आपको बताते हैं। पाकिस्तान के अंदर एक अहम डेवलपमेंट उस वक्त पेश आती है जब इमरान खान साहब ने जो है वो जेल भरो तहरीक का अनाउंसमेंट की। तो उस वक्त से लेकर जो है वो एक PDM के जितने भी अहम रहनुमा हैं या जितने भी इनके जो सीनियर मोस्ट खास तौर पे जो वज़रा हैं उनकी तरफ से जो है इसको तनकीद का निशाना बनाना शुरू कर दिया गया और इस केस को इस तरह पेश करने की कोशिश की गई कि जिस तरह से ये फर्स्ट टाइम कोई हिस्ट्री में इस तरह की अपोजिशन ने अनाउंसमेंट की है पाकिस्तानी हिस्ट्री में ख़ास तौर पे या माजी में, क्योंकि ये तो समझते हैं कि ये खुद तो अपने आप को दूध का धुला समझते हुए जो है वो कि लोग तो भूल जाते हैं, लेकिन अब ये जो हमारी यंग जनरेशन है या इस सोशल मीडिया के जदीद दौर में कोई बातें जो हैं वो भूली नहीं जाती। तो थोड़ा आपको कंपैरिजन करके बताते हैं कि क्योंकि अभी रिसेंटली जब ये अपोजिशन में थी PDM जमातें, तो उन्होंने भी इस तरह की तहरीक अनाउंस की और जो आज के इनके बयानात हैं वो भी आपके सामने हैं। और उस वक्त अभी ख़ास तौर पे हमने ये चीज़ देखनी है कि जब इन्होंने जो है वो अनाउंसमेंट की तो उस वक्त डॉलर का क्या रेट था, उस वक्त पेट्रोल का क्या रेट था। आज जब इमरान खान साहब ने इसकी अनाउंसमेंट की तो इस वक्त मईशत का क्या हाल है, इस वक्त डॉलर का क्या रेट है और इस वक्त पेट्रोल का क्या रेट है। ये मोटी मोटी चीज़ें भी आपके साथ शेयर करते हैं। पहले थोड़ा नाज़रीन खबर की तरफ आते हैं। खबर है जनाब 11 अक्टूबर 2020 की। जेल भरो तहरीक चलाई तो कैद खानों में जगह कम पड़ जाएगी, बिलावल भुट्टो जरदारी। थोड़ा आगे देखिएगा। बिलावल ने मरियम नवाज के लिए 18 अक्टूबर को कराची में PDM के जलसे में खिताब की दावत की। इसके बाद इस मौका पर बिलावल ने कहा कि इमरान खान तहरीक से पहले बुखला कर गिरफ्तारियों की धमकियां दे रहे हैं। अभी ये इन अल्फाज के ऊपर आपने गौर भी करना है और इनको जो है वो अच्छे तरीके से समझना भी है। आगे कहते हैं, अगर PDM ने जेल भरो तहरीक चलाई तो कैद खानों में जगह कम पड़ जाएगी। PDM की तहरीक इस जालिम हुकूमत को घर भेजकर दम लेगी। अब ये जालिम हुकूमत और ये जो इन्होंने जो है वो जेल में जगह कम होने की ये जो बातें जो है इस तरह पेश किया जा रहा है जब इमरान खान साहब यही बातें करते हैं, लेकिन फ़र्क ये है कि उस वक्त के हालात क्या थे और अब के हालात क्या हैं। इस चीज़ के ऊपर भी देखते हैं कि डॉलर का रेट उस वक्त क्या था या मईशत का हालात उस वक्त क्या थे और अब क्या है। इस तहरीक की ज़रूरत उस वक्त ज़्यादा थी। अब ये कंपैरिजन आपने करना है कि उस वक्त इस तहरीक की ज़रूरत थी या अब इस तहरीक की ज़रूरत है इस मुल्क को। थोड़ा देखिएगा। ये जनाब डॉलर का रेट है उस वक्त 11 अक्टूबर 2020 को जब PDM की जानब से अनाउंसमेंट की गई जेल भरो तहरीक की तो 163 रुपये उस वक्त डॉलर की कीमत थी। उसके बाद पेट्रोल की कीमत आप देखिएगा थोड़ा नाजरीन। उस वक्त पेट्रोल की जो कीमत थी वो 101 रुपया थी। अब जो पेट्रोल की कीमत है, पहली बात तो है कि वो मिल ही नहीं रहा है, जो हालात इस नहज के ऊपर पहुंच चुके हैं। लेकिन अगर मिल भी रहा है तो कोई 300 और कोई 350 लीटर के हिसाब से इसको ब्लैक का जो है वो धंधा कर रहे हैं। लेकिन जो अभी ऑफिशियल जो प्राइस है पेट्रोल की वो भी मेरे ख्याल में 250 के लगभग नज़दीक है या 1-2 रुपये कम है या ज़्यादा है। तो अभी आप कंपैरिजन कीजिए कि जब उस वक्त का पेट्रोल रेट 101 रुपया था या 100 रुपया था, उस वक्त इस तहरीक की ज़्यादा ज़रूरत थी या अब ज़्यादा ज़रूरत है जब पेट्रोल पहली बात तो है मिल ही नहीं रहा या मिल रहा है तो सारा वो ब्लैक का धंधा मार्केट के अंदर जो है वो सरगर्म हो चुका है, एक माफिया। या जब डॉलर की कीमत जो है वो 163-64 रुपये के ऊपर थी, उस वक्त ज़रूरत थी या अभी इस तहरीक की उस वक्त ज़रूरत है कि जब डॉलर की कीमत तारीख की बुलंद तरीन सतह के ऊपर जो है वो 270 के इर्द गिर्द फ्लोट कर रही है। इस चीज़ का फैसला जो है वो आपने करना है। नाज़रीन, अब आते हैं इंटरनेशनल अपडेट्स के ऊपर। तो पहली अपडेट है अमेरिका से। जो प्रेसिडेंट है, एक्स प्रेसिडेंट अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप साहब काफ़ी मशहूर है, तो उनकी जो है एक ऑडियो रिकॉर्डिंग सामने आती है और उसके अंदर एक खौफनाक किस्म के इंकशाफात भी होते हैं और उनके ऊपर इसी तरह इल्ज़ामात भी लगते हैं। वो एक इलेक्शन के हवाले से है या जो भी चीज़। लेकिन हैरानगी की बात इसके अंदर यह है कि जो हैकर पाकिस्तान के अंदर जिस तरह का था या जो क्लेम्स कर रहा था, इसी तरह के क्लेम्स उधर भी कर रहा है। चले यहाँ तो हमारे पास रिसोर्सेज या इस तरह की टेक्नोलॉजी इतनी नहीं है, लेकिन अमेरिका के अंदर भी जब जो ये अब नया सिलसिला शुरू हो गया है तो अभी ताहाल जब से ये 2 दिनों से इस तरह का एक सिलसिला वहाँ भी शुरू हुआ है तो वहाँ भी जो है वो इस चीज़ को कंट्रोल नहीं कर सके हैं। और उधर का जो मज़े की बात हैकर क्लेम कर रहा है, यहाँ का तो जो है पाकिस्तानी हैकर था वो तो GBs के अंदर डाटा क्लेम कर रहा था कि मेरे पास है, तो वो जो है वो TBs के अंदर क्लेम कर रहा है। पहले थोड़ा खबर आप देखिएगा, वो हम आपको सुना तो नहीं सकते हैं रिकॉर्डिंग इधर कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से, लेकिन लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगा तो उधर से आप सुन लीजिएगा। थोड़ा खबर की जानब आते हैं। पहले अभी अमेरिका में भी लीक का मौसम, ट्रंप की नई ऑडियो आ गई।
साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इंतखाबी मुहिम में धांधली का ड्रामा रचाया, जिसका इंकशाफ इनके सामने आने वाली नई ऑडियो में हुआ है। आगे देखिएगा। अमरीकी मीडिया के मुताबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप की नई ऑडियो मंजरेआम पर आई है, जिससे पता चलता है कि उन्होंने गुज़श्ता इंतखाबात में मुहिम में धांधली वगैरह की या जो भी है। लेकिन अब सोचने का पॉइंट ये है कि हमारे पास तो चले हम कह सकते हैं, फ़र्ज़ भी कर सकते हैं, सपोज कर सकते हैं कि इतनी टेक्नोलॉजी नहीं है पाकिस्तान के अंदर। लेकिन अब सोचने की ये बात है कि जब अमेरिका के इस तरह के ऑफिशियल्स का डाटा इस तरह से लीक हो रहा है और अभी तक उनके जो है वो भी इसी तरह हैकर के पीछे लगे हुए हैं और एक अवाम के अंदर जो है एक अजीब व गरीब किस्म का जो है वो एक हैरानगी पाई जा रही है। नाज़रीन, अगली एक अहम अपडेट है विकीपीडिया के हवाले से। विकीपीडिया को चूँकि 4-5 दिन पहले रिसेंटली अभी जो है वो मुकम्मल तौर पर बैन कर दिया गया है, तो ये हमने इसलिए सोचा है कि आपके साथ शेयर किया जाए क्योंकि 90% लोगों को जो है इस चीज़ का इल्म नहीं है और वो जाके उनके ट्विटर हैंडल्स के ऊपर जो ऑफिशियल हैं विकीपीडिया के या उनके फेसबुक के अकाउंट्स हैं इसी तरह से ऑफिशियल, उसके ऊपर अजीब अजीब कमेंट्स कर रहे हैं और अपने जो है उनको जो है एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं बार बार कि इसको ओपन किया जाए। लेकिन ये पीटीए ने जब ये इसको बैन कर दिया है, एक बात तो वो उसके पीछे रीज़न क्या थी वो आपके साथ शेयर करते हैं, क्योंकि 95% लोगों को इस तरह का इस रीज़न का इल्म नहीं है। तो आप जब लिखते थे, जब तक ये ओपन था, इसके ऊपर आप लिखते थे लास्ट खलीफा ऑफ मुस्लिम्स, तो उधर जो प्रोफाइल शो हो रही थी वो आपको दिखाते हैं। आप देखिएगा थोड़ा। मिर्ज़ा मसरूर अहमद, born 15 September 1950, is the current नौज़बिल्ला एंड 5th लीडर ऑफ अहमदिया मुस्लिम कम्युनिटी। अब ये जो चीज़ थी इसके ऊपर उन्हें काफ़ी ज़्यादा बार, और ये अब से नहीं है, ये पिछले 3 सालों से ये प्रोफाइल इसी तरह इसकी अपडेट पड़ी थी। लेकिन इसके बावजूद कंप्लेंट्स करने के ऑफिशियल लेवल के ऊपर भी कंट्री की जानब से भी कंप्लेंट्स की गई थी कि आप इसको रिमूव करें, लेकिन अभी टिल द टाइम जब ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है इस टाइम तक उन्होंने इसको रिमूव नहीं किया है। लिहाजा इस चीज़ को बैन ही रहना चाहिए अनटिल के ये इसको रिमूव कर दें कम्प्लीटली इस तरह के मटेरियल को, या और भी इस तरह के कुछ कार्टून्स थे जो उन्होंने इस तरह के शेयर किए थे। नाज़रीन, अगली एक अहम अपडेट है इंडिया के हवाले से। ये ब्लूमबर्ग की जानब से जनाब इनका एक अजीब किस्म के और खौफनाक किस्म के इंकशाफात हैं, क्योंकि एशियन कंट्रीज़ ने और ख़ास तौर पर ये पाकिस्तान और जो अफ़गानिस्तान या इससे जो मुल्हिका इलाके हैं या कंट्रीज़ हैं, इन्होंने जब ये देखा है तो उसके ऊपर एक खौफनाक किस्म का रद्द-ए-अमल दे रहे हैं और हैरान भी हैं, खौफनाक से हटकर हैरान भी हैं कि किस तरह जो है वो इंडिया 2 बिग बॉसेस के दरमियान और उनके साथ गेम कर रहा है। पहले थोड़ा खबर देखिए, फिर आपको इसकी डिटेल्स बताते हैं। खबर है जनाब ऑयल्स न्यू मैप, हाउ इंडिया टर्न्स रशियन क्रूड ऑयल इनटू द वेस्ट फ्यूल। थोड़ा आगे देखिएगा। इंडिया इज प्लेइंग एन इंक्रीजिंगली इंपॉर्टेंट रोल इन ग्लोबल ऑयल मार्केट्स, बाइंग मोर एंड मोर चीप रशियन ऑयल एंड रिफाइनिंग इट इनटू फ्यूल फॉर यूरोप एंड यूएस। तो ये जनाब एक गेम है जिसकी वजह से जो है वो इंडिया जो है आज इस तरह की रिपोर्ट्स उसके जो मुतल्लिक आ रही हैं। हुआ जनाब यूँ था कि पहले भी हमने अपने पिछले व्लॉग्स के अंदर भी जिक्र किया था इस चीज़ का कि जब से रशियन और यूक्रेन वार स्टार्ट हुई तो तब से जो है वो तमाम अमेरिकन कंट्रीज़ और ख़ास तौर पर यूरोपियन कंट्रीज़ और नेटो के जितने भी मेंबर्स थे इनकी जानब से बाइकाट किया गया ऑयल का, क्योंकि रशिया की जो वर्ल्ड के अंदर जो एक सबसे बड़ी जो एक वो एक्सपोर्टर है ऑयल का वो रशिया है। तमाम कंट्रीज़ उसके ऊपर डिपेंडेंट थे या अभी भी हैं, कुछ काफ़ी ज़्यादा हैं। तो इन्होंने एक प्राइस कैप सेट कर दी, एक वजह वो बनाते हुए या रीज़न शो करते हुए $60 फी बैरल की, कि जितने भी अमेरिकन कंट्रीज़ हैं वो इससे ज़्यादा पेमेंट नहीं करेंगे। अगर रूस देता है $60 फी बैरल के ऊपर तो सब इसके ऊपर ऑयल लेंगे, अदरवाइज़ नहीं लेंगे, क्योंकि वजह वो ये शो उन्होंने की थी कि ये अपना जो पैसा है या मुनाफा है इसको पुतिन जो है वो यूक्रेन के खिलाफ जंग में इस्तेमाल कर रहा है। तो अब इंडिया ने तब से ये गेम करना शुरू कर दिए। करता ये क्या है कि रशिया से जो है वो $60 फी बैरल के ऊपर ऑयल लेता है और आगे जो है अमेरिकन कंट्रीज़ को $80 फी बैरल के हिसाब से, और ख़ास तौर पर अभी जो पिछले जो इधर रिकॉर्ड आ रहा है पिछले 6 माह से जो है वो $100 फी बैरल के ऊपर भी उनको एक्सपोर्ट कर रहा है। तो आगे आप थोड़ा डिटेल देखिएगा कि इसकी कितनी जो है ये एक्सपोर्ट, क्योंकि उनकी जब से ये जंग शुरू हुई तो इस मौके से इंडिया जो है वो कितना ज़्यादा पैसा इसने बना लिया है, थोड़ा वो भी आपके साथ शेयर करते हैं। नाज़रीन, थोड़ा आगे देखिएगा। इंडियाज़ फ्यूल एक्सपोर्ट टू द वेस्ट आर ग्रोइंग। इंडिया शिप्ड अबाउट 89,000 barrels a day of gasoline and diesel to New York last month। थोड़ा आगे देखिएगा। Daily low sulfur diesel flows to Europe were at 172,000 barrels in January,
the most since October 2021. کیونکہ یہ ڈیل تھا جو ڈیل تھی رشیا اور انڈیا کے درمیان، یہ تو پچھلے 4 سالوں سے اسی طرح ایک ایگریمنٹ ہوا تھا ان کا آئل کے بارے میں. بٹ یہ گرو کب سے کرنا شروع ہوئی ہے؟ کیونکہ ابھی آپ کو کافی زیادہ لوگ جو ہیں وہ، اور خاص طور کے اوپر جو موٹیویشنل سپیکرز ہیں یا اس طرح کے لوگ ہیں، وہ آپ کو درس دیتے ملیں گے کہ جو ہے وہ انڈیا اس طرح کا، یا جو پولیٹیکل لیڈرز ہیں کہ انڈیا اتنا گرو کر کے ہے، وہ آئی ٹی فیلڈ میں اتنا جو ہے وہ پیک کے اوپر ہے، یا فلانی فیلڈ کے اندر. لیکن آپ کو یہ چیز نہیں بتائیں گے کہ یہ کس طرح سے جو ہے انڈیا اس پیک کے اوپر پہنچا ہے. کیونکہ جب سے جو ہے وہ وار سٹارٹ ہوئی 2 بگ باسز کے درمیان، کیونکہ وار تو جو ہے وہ بیسک جو 2 بگ باسز ہیں امریکہ اور رشیا ان کے درمیان ہے، لیکن یوکرین کا تو ویسے نام ہے. تو جب سے وہ سٹارٹ ہوئی تو جتنے بھی یہ امریکن کنٹریز ہیں یا یورپین کنٹریز ہیں، انہوں سے جو ہے وہ تیل کی اپنی مقدار کم کر لی تھی اور پرائس کیپ وغیرہ سیٹ کی. بٹ اس کے درمیان اس نے جو ہے وہ ایک بگ گیم سٹارٹ کر دی انڈیا نے، کہ ادھر سے لینا تیل $60 فی بیرل کے اوپر رشیا سے، اور ان کو جو ہے وہ جو یہ کنٹریز ہیں یورپین یا امریکن کنٹریز ہیں، ان کو $101-102 فی بیرل کے اوپر جو ابھی فگرز آ رہے ہیں، اس کے اوپر اس نے ایکسپورٹ کرنا شروع کیا ہوا ہے. اور جو بیچ میں تھوڑا ریفائنری کا یا اس کا ایک پروسیس ہے، اس کا جو خرچہ آتا ہے وہ نکال کے ڈبل سے بھی زیادہ جو ہے وہ پیسہ اس چیز کے اوپر لگا رہا ہے. تو یہ چیز آپ کو، یہ جو موٹیویشنل سپیکرز ہیں یا جو یونیورسٹیز کے اندر یا کالجز کے اندر اس طرح کے لیکچرز دے رہے ہوتے ہیں، وہ نہیں بتائیں گے کہ اس کے پیچھے ریزن کیا ہے. ریزن تو یہ ہے کہ جب آپ کے پاس پیسہ آئے گا تو آپ ہر چیز کے جو ہے وہ انفراسٹرکچر بھی آپ کا ڈیولپمنٹ ہوگی، آپ کا سب کچھ وہ پیک کے اوپر ہوگا، ٹیکنالوجی آپ کے پیک کے اوپر ہوگی. لیکن اس کے پیچھے کاز کیا ہوگی، پیسہ کہاں سے آئے گا، یہ سب کچھ کہاں سے ہوگا، وہ تب آپ اس قابل ہوں گے، کوئی بھی کنٹری ہوگا، جب آپ کی آزاد خارجہ پالیسی ہوگی. کیونکہ جب آپ کی آزاد خارجہ پالیسی ہوتی ہے تو پھر آپ کی ہر چیز انڈر کنٹرول ہوتی ہے. تو اس چیز کے اوپر لہٰذا ہمیں توجہ دینی چاہیے. اور پہلے بھی خاص طور پر پاکستانی تاریخ کے اندر بھی جو ہے وہ کسی بھی لیڈر نے، کچھ عمران خان صاحب نے بھی اس کے اوپر جو ہے وہ توجہ دی تھی اور اس کے بارے میں جو ہے اپنی آواز اٹھائی، لیکن اس کے علاوہ کسی بھی لیڈر نے بدقسمتی سے جو ہمارے ملک کے اندر آزاد خارجہ پالیسی کو توجہ نہیں دی. ابھی تو ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا یا زیادہ لوگوں کو کہ یہ وزیر خارجہ کون ہے یا جو اس طرح کے جو معاملات ہیں، تو اس کے اوپر تھوڑا اس کو ہائی لائٹ کرنا ہے اور یہ چیزیں سمجھنی ہے. ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی. انشاءاللہ نیکسٹ ولاگ میں ملتے ہیں. اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی. اللہ حافظ.